हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल जहां हम फॉरेंसिक साइंस की हर छोटी बड़ी बातों को सिंपल और क्लियर बनाते हैं। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, एनपीटी 2025 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अगर आप बीएससी एमएससी फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड आए हो तो बिल्कुल सही जगह पे आए हो, जहां पे हम आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाले हैं इस साल का और पिछले साल का क्या कट ऑफ था, चाहे वो ओपनिंग रैंक हो या क्लोजिंग रैंक हो। वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा कि यहाँ आप लोग को मिलेगा एग्जैक्ट आइडिया कि कितनी रैंक पर कितना मार्क्स पर टॉप कॉलेजेस मिलेंगे। लेट्स गो। देखो, हमारे पास जनरल कैटेगरी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी है, एसटी है और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी में। इसमें क्लोजिंग मार्क्स देख लो 66 है और ओपनिंग मार्क्स हमारे पास 92 है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी की, अगर आप जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो आपको ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, देखो जनरल कैटेगरी में 92 कट ऑफ पिछले साल था, यानी कि 92 मार्क्स से स्टार्टिंग हुई थी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें ओपनिंग मार्क्स की तो ओपनिंग मार्क्स 92 था, क्लोजिंग मार्क्स हमारे पास 66 था। और इस साल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमारे पास 94 मार्क्स होगा। अगर आपके 94 मार्क्स हैं तो आपको परफेक्ट सीट, यानी कि जो कॉलेज आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपको बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले कैटेगरी पे। अगली कैटेगरी हमारे पास ओबीसी है। ओबीसी की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो इस साल का कट ऑफ है वो 80 मार्क्स के लगभग आसपास आएगा। ठीक है, आपके 80 मार्क्स है तो आपको जिस कॉलेज में आप चाहते हो आपको सीट मिल जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो पिछले साल का जो इसका कट ऑफ था वो 77 था, यानी कि 77 मार्क्स पिछले साल वाले को एनएफएसयू गांधीनगर मिल गया था। उसके बाद ओपनिंग की अगर हम बात करें तो 80 मार्क्स से ओपनिंग होगी। और क्लोजिंग मार्क्स का अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो क्लोजिंग मार्क्स जो होगी हमारे पास 55 जाके हो जाएगी क्लोज मार्क्स। इस पे ये सीट रिजर्व हो गई थी और ये क्लोज हो गया था। ठीक है, 80 मार्क्स आप याद रखिए कि 2025 का कट ऑफ होगा इस साल का। अब हम चलते हैं ईडब्ल्यूएस पे। ईडब्ल्यूएस पे आप एक चीज़ याद रखिएगा कि 15% जो सीट्स होती हैं वो हर कोर्सेज में या फिर हर कॉलेज में रिजर्व होती हैं। इनका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ था 2024 का जो था वो 79 था और 79 के आसपास ही आया था। ठीक है, तो याद रखिए चाहे मेन कैंपस हो चाहे एफिलेटेड हो, यहीं सेम रहेगा। 79 से लेके 50 यहाँ पे क्लोजिंग रैंक जाएगी और 79 मार्क्स से ओपनिंग और 50 मार्क्स से क्लोजिंग हो जाएगी। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। और एक्सपेक्टेड मार्क्स जो होने चाहिए इस साल का कट ऑफ का वो 2025 का 78 मार्क्स के आसपास जाके कुछ आपको सीट मिल जाएगी जो आप जानना चाहते हो, जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हो। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की। चलो अब हम चलते हैं एससी कैटेगरी की। देखो एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ था 2024 का वो 60 मार्क्स पे था। ठीक है, तो इसकी जो ओपनिंग मार्क्स थी वो 80 मार्क्स से ओपन हुआ था इसका सीट मैट्रिक्स और 37 नंबर तक ये चला गया था एससी कैटेगरी की हम बात करें तो। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ आप ये ध्यान रखना है कि आपको 60 मार्क्स लाना है एससी कैटेगरी में अगर आपको कोई भी सीट चाहिए इसमें किसी भी कैंपस में। ठीक है, ये एफिलेटेड और मेन कैंपस दोनों की हम बात कर रहे हैं। एक चीज़ का आप ये भी ध्यान रखना कि आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने ही पड़ेंगे ताकि आपको बेस्ट कॉलेज मिले। और कॉलेज और कैंपस अपने हिसाब से और अपनी वैरायटी के हिसाब से ही चूज़ करिएगा जो आपको पसंद हो। ठीक है, उसके बाद इसका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है इस साल का वो 65 मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद हम चलते हैं एसटी में चलते हैं। तो एसटी कैटेगरी का 45 मार्क्स पे आपको सीट मिल गई थी पिछले साल। ओपनिंग था 60 मार्क्स पे और क्लोजिंग हमारा 35 था। इस साल एक्सपेक्टेड हमारा 50 मार्क्स पे है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की। उससे पहले दो चीज़ याद रखिएगा कि आप जिस भी कैटेगरी में हो आप प्लीज़ अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा और अच्छे मार्क्स गेन करिएगा। ठीक है, पीडब्ल्यूडी की अगर हम बात करें तो 30 मार्क्स एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 2024 का और 2025 का 29 मार्क्स था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। ठीक है, आपको अच्छे मार्क्स ही स्कोर करने हैं ताकि आपको एनएफएसयू तो अब हम बात करने वाले हैं प्रो टिप्स के बारे में। देखो, जब भी आप काउंसलिंग में बैठना या फिर एडमिशन प्रोसेस में बैठना तो एक चीज़ आप हमेशा याद रखना जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी कैंपस लो, आपसे प्रेफरेंस पूछी जाएगी। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड प्रेफरेंस कि आप किस कॉलेज में जाना चाहते हो। ठीक है, तो जो फर्स्ट प्रेफरेंस होगी हमारी वो इस प्रकार होगी कि अगर आप टॉप रैंक पे आते हो तो आपको 2 प्रेफरेंस पूछी जाएगी कि आपको ये चाहिए या फिर ये चाहिए। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना कि आपको एट लास्ट तक बैठना है काउंसलिंग प्रोसेस में, आपको अच्छी सीट मिल जाएगी जिस कॉलेज को आप चाहते हो। ठीक है, तो प्रेफरेंसेस हमेशा अच्छे से फिल करना है, वहाँ से आप कोई ऐसा मत करना कि आपको कोई गलत कॉलेज मिल जाए। ठीक है,
and all the best for your future examination. Bye.